welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्यों टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी की कार को बांद्रा में मुंबई पुलिस ने किया स्टॉप? टीवी एक्टर करण मेहरा की वाइफ निशा रावल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू शेयर किया हर साइड ऑफ स्टोरी. मुंबई पुलिस ने क्यों रोका टाइगर श्रॉफ दिशा पाटनी को ऑन रोड? क्या टाइगर श्रॉफ दिशा पाटनी ने तोड़ा था कोई रूल जिसकी वजह से पुलिस ने इनकी कार को किया स्टॉप? रिपोर्ट्स आ रही हैं कि टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी रिसेंटली अपने जिम सेशन के बाद मुंबई के बांद्रा में कार ड्राइव को एंजॉय कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस ने टाइगर श्रॉफ दिशा पाटनी को रोका. जिस वक्त टाइगर श्रॉफ दिशा पाटनी को कॉप्स ने रोका, उस वक्त पैप्स वहां मौजूद थे और अपनी कार से ही दिशा पाटनी और टाइगर श्रॉफ कॉप्स से इंटरैक्ट करते आए नजर. रिपोर्टेडली कॉप्स ने टाइगर श्रॉफ दिशा पाटनी से यहां रूटीन क्वेश्चंस पूछे और फिर उनके डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद उन्हें जाने दिया. आपको बता दें, टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी को पुलिस ने जब रोका, वो बैंड स्टैंड पर दूसरी बार चक्कर लगा रहे थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा पाटनी जहां कार की फ्रंट सीट पर बैठी हुई थी, वहीं टाइगर श्रॉफ अपनी कार की बैक सीट पर थे. मुंबई में पैंडेमिक की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कॉप्स बिना वजह मुंबई की सड़कों पर चल रहे लोगों को रोककर पूछताछ कर रहे हैं. It seems टाइगर श्रॉफ दिशा पाटनी अब शायद ही कुछ वक्त तक यूं मुंबई की सड़कों पर कार ड्राइव को एंजॉय करें. मूविंग ऑन, टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी धीरे धीरे अपने रूमर्ड रिलेशनशिप को लेकर काफी ओपन हो रहे हैं. जहां पिछले कुछ वक्त में इंडिया के बाहर स्पेशली मालदीव्स में ये दोनों लव बर्ड्स गए हैं ऑन लॉन्ग हॉलिडे, वहीं अब इंडिया में भी अक्सर कभी ये कॉफी डेट तो कभी जिम बडीज बनकर साथ नजर आते हैं. और ये कहना गलत नहीं होगा कि इन दोनों स्टार्स ने भले ही खुद से अपने रिलेशनशिप की बात को वर्बली कंफर्म नहीं किया, लेकिन इनके रिश्ते को पापराज़ी ने ऑलमोस्ट ऑफिशियल जरूर कर दिया है. मूविंग ऑन, इन स्टार्स की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो टाइगर श्रॉफ की 3 एक्शन फिल्म्स पाइपलाइन में हैं. टाइगर श्रॉफ फिल्म गणपत, बागी 4 और हीरोपंती 2 पर पैंडेमिक रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस के ईज होने पर काम शुरू करेंगे. वहीं दिशा पाटनी फिल्म राधे में सलमान खान के साथ काम करने के बाद आजकल हेडलाइंस में बनी हुई हैं. सलमान खान के साथ दिशा पाटनी की केमिस्ट्री को फैंस ने किया पसंद और दिशा पाटनी की अपकमिंग फिल्म की बात करें तो वो एक विलन 2 में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग को उन्होंने कुछ समय पहले जॉन अब्राहम के साथ मुंबई में शुरू किया था और अब पैंडेमिक रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन सीज होने के बाद वो इसी फिल्म पर काम करेंगी. वैसे एक विलन 2 के अलावा फिलहाल दिशा पाटनी के किसी और प्रोजेक्ट की ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई. इट सीम्स दिशा पाटनी अच्छे प्रोजेक्ट्स का कर रही हैं इंतजार. He held my hair and he pushed me on the wall. And then when the blood started flowing, I realized कि क्या हुआ है. तब तक he had already taken my गला and pinned me on the wall. उसका सर फट सकता था आधे में. She could have died on the spot. अफेयर, वायलेंस, चीटिंग. करण मेहरा की वाइफ ने लगाए सीरियस एलिगेशन अगेंस्ट हर हस्बैंड. Karan took all my jewelry. He manipulated me into taking my jewelry. You cannot keep abusing somebody emotionally, physically, mentally and keep saying sorry. मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो. Obviously this man was troubling me. I was not okay, right? निशा रावल ने करण मेहरा के लगाए गए हर एक एलिगेशन को बताया कंप्लीटली फेक. घर में जहाँ CCTV कैमराज लगे होते हैं वहाँ पे he doesn't do anything. But जिस भी कमरे में, like in our bedroom there is no CCTV camera. वहाँ पे he used to always behave badly with me. शुरू में अगर मैंने ये रूप करण का देखा होता तो शायद मेरा प्यार इतना भी नहीं था कि मैं नहीं छोड़ के जाती. सबसे पहले सुनिए निशा रावल का सेंसेशनल रेवलेशन कि करण मेहरा का अफेयर चल रहा है एंड ही हिमसेल्फ एक्सेप्टेड इट. क्योंकि जब काबिश बड़ा होगा तो मैं चाहती हूँ जब वो ये सब खबरें पढ़े, मैं चाह नहीं रही थी. 14 साल हो गए हैं हमारे रिश्ते को, 9 साल शादी को हो गए हैं.
इतने सालों में भी बहुत कुछ हुआ बट किसी को कुछ पता नहीं चला, राइट? बट अब जब हमारे डिवोर्स की बात शुरू हुई पिछले 1 महीने पहले, जब करण चंडीगढ़ में थे, तो उसके बाद आई डोंट नो मैं कितना बोलूँ, मैं कितना नहीं बोलूँ, बट जितना भी मैं अपने आप को डिग्निफाइड वे में बोल पाऊँगी मैं बोलूँगी कि अनफॉर्चुनेटली करण हैज़ बिन हैविंग एन अफेयर विद अनदर गर्ल, जो मुझे नहीं पता था। एंड अचानक मैंने उनको देखा, यू नो, जो भी मेरा प्रूफ था, मुझे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं डिस्कस करना है, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। निशा रावल ने उस रात की डिटेल्स भी शेयर की जब उनके ऊपर अलेजिडली करण मेहरा ने किया हमला। You know what, guys? This is not easy for me, okay? Especially I'm in the glamour world as well. I'm always used to looking pretty, talking to the camera with makeup on, giving each other strength. But today, I want to stand up for this because it's an example I want to set for my child. I don't want him to grow up and say, Mom, you should have stood for your rights. And I don't want a father like Karan for my child who's unethical. अगर आपका किसी और के साथ कुछ भी है, बोल दो, let's sort it out, let's see it separated, it's okay. You don't have to make it so dirty. But he lost his plot कल, क्योंकि मैंने उसको कल पहली बार सुनाया कि जो तुमने किया, तुम बहुत ही गंदे आदमी हो, तुम इतने गंदे हो. I said everything that I should have, जो बहुत unnatural नहीं है. किसी को भी गुस्सा आएगा तो बोलेगा, बट मैंने बॉटल अप करके रखा था वो इतने दिनों से. So Karan got upset. He stood up and he left. मुझे लगा वो कमरे के बाहर चला गया. जैसे ही मैं कमरे के बाहर जाने लगी, he held my hair and he pushed me on the wall. शायद उसको भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, या you know, I don't know कि इतना कुछ हो जाएगा. उसको लगा होगा ये शायद हो जाएगा, you know, however. And then when the blood started flowing, I realized कि क्या हुआ है. तब तक he had already taken my गला and pinned me on the wall. So I said, why do you hate me so much? जब मैंने ये किया तब, और सब लोग घर पे थे. मेरी मॉम घर पे थी, विक्की घर पे थे, हमारी सर्वेंट घर पे थी, और क्योंकि ये रात को हुआ तो काविश सो रहा था, थैंक गॉड, बिकॉज दैट इज समथिंग आई वुड हैव नेवर फॉरगिवन इफ ही हैड सीन ब्लड और समथिंग. देन आई सेड ओके, एंड आई रियली थॉट इतना होने के बाद भी कि मैं क्या करूँ. देन आई डायल्ड 100. आई सेड नाउ आई हैव टू स्टैंड. And the police came home, and उसके बाद I went to the police station and then I called my lawyer. वहीं निशा रावल ने करण मेहरा के एलिगेशन ऑफ एलिमनी को खारिज करते हुए कहा that she only wanted him to sponsor his child's education, सिर्फ हायर स्टडीज की. और निशा रावल के इस क्लेम को उनकी फ्रेंड ने भी किया सपोर्ट, एंड शी सेड वो काफी समय से इन प्रॉब्लम्स के बारे में जानती थी. मैं सालों से ये सिचुएशन जानती हूँ. इवन अभी जब एक फाइनेंशियल इशू चल रहा था, जब EMIs का, और निशा ने बहुत ही सेल्फलेसली अपना सब ज्वेलरी और सब कुछ बेच दिया इस आदमी के लिए. एंड उसने खुद भी बोला कि यू डोंट हैव टू गिव मी द फुल अमाउंट, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, दैट्स नॉट सच अ प्रॉब्लम, बट जो बेसिक है उतना तो दो यार. और बेटा है, इट्स योर चाइल्ड एज वेल. क्यों तुम अपने बच्चों से ऐसे हाथ उठा सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज? इट्स नॉट डन. वेल, निशा रावल अपने इस पूरे इंटरेक्शन के बाद नजर आई काफी अपसेट, और उन्होंने करण मेहरा के वायलेंट बिहेवियर को लेकर की बात. हाँ, उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया है, ये बहुत ही आम बात है, बट ही इज़ एन एक्टर, ही इज स्मार्ट, ही अंडरस्टैंड्स कैमराज. कई बार ऐसा हुआ कि मेरे फेस में ब्लैक एंड ब्लू हुआ, कई बार वो कभी मुझे पंच कर देंगे, कभी बैक से. यू कांट शो प्रूफ, नीदर डू यू क्लिक पिक्चर्स. सो दीज आर द इमेजेस जो पहले की हैं, ये इमेजेस. और मैंने लाइक आई सेड, मैंने हर बार नहीं लिए हैं ये इमेजेस. करण's behavior over the years, in the last 14 years, this is not new. निशा रावल also revealed उन्होंने हमेशा करण मेहरा को फाइनेंशियली किया है सपोर्ट, even by selling her jewelry. Karan took all my jewelry. He manipulated me into taking my jewelry. I gave it to him because I thought he's my husband, right? पर मुझे नहीं पता था कि पीछे से उनका क्या चल रहा है. He said, you know, we are under so much financial pressure, घर है ये वो. तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बेच दो घर, हम छोटे घर में चले जाएंगे. I am with you. So from my side I have been supportive. Even मैंने कहा कि look, जो उन्होंने आप लोगों को शायद कुछ एलिमनी की बात की है, तो मैंने कहा इवन इफ वी नीड टू डिसाइड ऑन अ फिगर, क्योंकि अब तो हम अलग हो रहे हैं, राइट? आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू बी अनरीजनेबल, आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, बट आई सेड वी हैव टू डिसाइड ऑन इन अ वे दैट ये आपके ऊपर भी भार ना है और मेरे ऊपर भी भार ना है. एंड Karan has been extremely bad when it comes to accepting something like that.
ही सेड, अगर मैंने उसको बोला है कि जब भी हम ये घर बेचेंगे काविश को भी एक हिस्सा दे देंगे, बिकॉज हमने उसके पैसे भी यूज किए हैं जो उसने कैंपेन्स में कमाए हैं। वैसे निशा रावल के सपोर्ट में जहां उनके फ्रेंड्स सामने आए, करण मेहरा के ये रिश्ता क्या कहलाता है के को स्टार रोहन ने उन्हें लेकर अपने एक स्टेटमेंट में कहा है, कभी ना उन्होंने किसी से कभी फ्लर्ट किया हुआ है, ऐसा कुछ था भी नहीं कि उन्होंने किसी से गलत बात की हो। He is a very decent guy, madly in love, a very one woman type of guy। साथ ही रोहन का कहना है कि वो करण मेहरा की अरेस्ट की न्यूज से काफी शॉक्ड हैं। अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है। वी होप इस पूरे मामले की सच्चाई जल्द सामने आए। कंट्रोवर्शियल सोशल मीडिया पर्सनालिटी कमार आर खान ने सलमान खान के बाद अब उनकी राधे को स्टार को सोशल मीडिया पर बनाया है निशाना। KRK ने दिशा पाटनी के अलेज्ड एक्स पार्थ समथान के साथ उनकी पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कमेंट किया है, वाओ, दिशा एंड हर ब्रदर लुक सो क्यूट टुगेदर। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिशा पाटनी पार्थ समथान के साथ रिलेशनशिप में थी। ऑल्दो इन दोनों ने कभी अपनी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कहा जाता है दिशा पाटनी ने पार्थ समथान के साथ अपने रिलेशनशिप को इसलिए तोड़ दिया था क्योंकि ही चीटेड ऑन हर विद विकास गुप्ता। करण मेहरा और निशा रावल का एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिलसिला जारी है। निशा रावल ने ट्यूसडे को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके करण मेहरा पर वायलेंट और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखने का एलिगेशन लगाया था, और अब करण मेहरा ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा है कि निशा रावल हैज एंगर इश्यूज और अक्सर वो उनके ऊपर चीजें फेंकती थी। करण मेहरा सेड, she has always been aggressive and in the beginning she was physically abusive as well। उसको गुस्सा आता है तो वो हाथ पांव चलाती है, उसको समझ में नहीं आता है। When she gets angry, she hits people. She starts throwing and breaking things. I had thought it would get better and it did to a certain extent. But फिर वो active होने लगा। Things have been bad since the past 4-5 years and there came a point when I became suicidal। अर्जुन कपूर ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में रिवील किया कैसे उन्हें अपनी सिस्टर सोनम कपूर की वजह से स्कूल में पड़ती थी मार, और वो ब्लैक आई लेकर अपने घर आए थे। अर्जुन कपूर ने कहा दैट सोनम कपूर लव्ड टू एंजॉय बास्केटबॉल, और एक दिन जब वो स्कूल में बास्केटबॉल खेल रही थी तभी कुछ सीनियर्स आए और सोनम कपूर से बॉल छीनते हुए कहा कि इट्स देयर टाइम टू प्ले, जिस पर सोनम कपूर रोने लगी और अर्जुन कपूर से कहा दैट द बॉय बिहेव्ड बैडली विद हर, जिस पर अर्जुन कपूर उस लड़के से पूछने के लिए गए और उन्हें पड़ी मार। अर्जुन कपूर का कहना था कि जिस सीनियर से वो बात करने गए थे वो बॉक्सिंग चैंप था और सोनम कपूर की वजह से उन्होंने गलत बंदे से पंगा ले लिया था। यही नहीं, अर्जुन कपूर ने रिवील किया था कि उन्हें स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया था फॉर यूजिंग अब्यूजिव वर्ड्स, और उन्होंने सोनम कपूर से कहा था कि वो दोबारा इस तरह के मामले में नहीं पड़ना चाहते। वरुण धवन ने अपनी नीस नियारा के बर्थडे को धूमधाम से किया सेलिब्रेट, और इस सेलिब्रेशन की कुछ पिक्चर्स को वरुण धवन ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा कैप्शन, घर। इन पिक्चर्स में वरुण धवन के भाई भाभी के साथ उनके मॉम और डैड भी नजर आए, लेकिन इन पिक्चर्स से वरुण धवन की वाइफ नताशा दलाल रही एब्सेंट, और सोशल मीडिया पर फैंस वरुण धवन से पूछ रहे हैं वेयर इज नताशा। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पैंडेमिक के दौरान अपनी अपनी तरह से लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। सेलेब्स लाइक अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार के बाद अब एक्ट्रेस पूजा हेगड़े भी लोगों की अपनी तरह से मदद कर रही हैं। पूजा हेगड़े ने रिसेंटली 100 फैमिलीज को राशन किट्स दिए। पूजा हेगड़े इसके अलावा पिछले कुछ वक्त से सोशल मीडिया पर पैंडेमिक रिलेटेड वायरस को लेकर इंफॉर्मेशन लोगों से शेयर कर रही हैं टू एनलाइटन एवरीबॉडी। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान स्टारर पठान के बाद डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद साउथ सुपरस्टार प्रभास के साथ एक एक्शन फिल्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में प्रभास एक रॉ एजेंट के रोल में नजर आएंगे, और इस फिल्म का बजट मैसिव 250 करोड़ रुपीस फाइनल किया गया है। Coming up on
on the show. Finally, singer और singing reality show Indian Idol के ex judge सोनू निगम ने शो से related ongoing controversy पर किया react. बहुत दिनों से मैं ये एक कंट्रोवर्सी पढ़ रहा हूँ और चुप हूँ मैं तब से, पर अब थोड़ा मेरे बर्दाश्त के बाहर जा रही है। ये इंडियन आइडल में अमित कुमार जी जब आए और आप लोगों ने उन्हें देखा, उसके बाद में आप ही लोगों ने शोर मचाया कि बच्चों ने वैसा नहीं गाया या जजेस ने भी जो साथ में गाया वो उपयुक्त नहीं गाया। ये आपका ओपिनियन है, पहली बात तो ये है। और ये ठीक है कि हर कोई किशोर कुमार तो बन नहीं सकता, एक्चुअली कोई नहीं बन सकता, पर हर कोई उनके गानों के साथ में इंसाफ नहीं कर सकता, कहने का मतलब ये है। सोनू निगम किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार की ट्रोलिंग से हैं अपसेट। अभी अमित कुमार जी आए हैं, बहुत बड़े आदमी हैं वो, और पहली बात तो हमारे उस्ताद के बेटे हैं वो, किशोर कुमार जी के बेटे हैं। फिर ही इज अ मैन हु हैज सीन दिस इंडस्ट्री मच मोर देन अस। हमसे बहुत ज्यादा दुनिया देख चुके हैं वो, और इंडस्ट्री में वो किन के साथ काम कर चुके हैं, बहुत कब से काम कर रहे हैं। और सीधा आदमी, शरीफ आदमी, कुछ बोलते नहीं है। ही इज ऑल्सो क्वाइट, ही इज मेंटेनिंग अ डिग्निफाइड साइलेंस। उसका आप लोग अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं। सोनू निगम ने आदित्य नारायण से लेकर मनोज मुंताशिर से कहा टू काम डाउन। मनोज मुंतशिर साहब मेरे इतने नजदीक हैं, उन्होंने भी कुछ अच्छा ही कहा होगा। उसको प्रेस में ऐसे मरोड़ के भेजा गया कि अमित कुमार जी ने लैश आउट किया है। उन्होंने कोई लैश आउट नहीं किया है। एंड मनोज जी, मैं सबको ही बोलूंगा, इवन आदित्य को बोलूंगा कि ये इस केस में आप लोग ऑफ कोर्स हिस्सा है इंडियन आइडल का, अच्छी बात है, बट एट दिस पॉइंट आई डोंट वांट एनीबडी टू से एनीथिंग अबाउट अमित कुमार जी। ये मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप अमित कुमार जी के बारे में कुछ ना कहिए। वो बहुत बड़े आदमी हैं और हमसे बहुत सीनियर हैं, और हमारे कल्चर में बड़े का लिहाज होता है। जब कोई बड़ा बोलता है हमें कि तुमने अच्छा काम नहीं किया, तो हम बुरा मान जाते क्या? हम यही चेक नहीं करते कि हमने वाकई में शायद कुछ अच्छा नहीं किया होगा? तो लेट्स रिविजिट व्हाट वी कन्वेड, हमने क्या किया है। हम बुरा मान जाते हैं क्या? अगर हमारे कोई टीचर ने, हमारे किसी बड़े ने बोल दिया कि थोड़ा से बेटर कर सकते थे, हम बुरा मान के बैठ जाएंगे, हम कंप्लेन करेंगे कि आपने से क्यों बोला था। ठीक है, अमित जी ने कहा कि उनको यहाँ पे तारीफ के लिए कहा गया था, उनको पैसे मिले तो यहाँ पे आए, पर आप ये भी तो सोचिए कि इस बात को कैसे पेश किया गया है। सोनू निगम का कहना है कि इस रियलिटी शो के मेकर्स को इस कंट्रोवर्सी को भूलकर अब आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं खास तौर से प्रेस से बोलना चाहता हूँ, और इवन इंडियन आइडल टीम से हमारा इतना अच्छा संबंध रहा है, ये कंट्रोवर्सी को अब आपको खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि अमित कुमार जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे जबरदस्ती कहा गया था। उन्होंने एक बात कही कि भाई, और उसमें कोई इंडियन आइडल की भी गलती नहीं है। अगर आप कह दें कि हमारे कंटेस्टेंट्स को आप थोड़ा इंकरेज कर देना, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, तो आपने कुछ गलत नहीं किया है। और अमित कुमार जी ने भी कुछ गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा कि भाई मुझे कहा था कि इनको प्रेस कर देना, तो मैंने प्रेस किया। इसका कहने का मतलब यह है कि उन्होंने इनकी बुराइयां नहीं निकाली। वहीं सिंगर सुनिधि चौहान ने एक शॉकिंग रेवलेशन किया है कि इंडियन आइडल शो को उन्होंने 2 सीजन करने के बाद छोड़ा था, क्योंकि मेकर्स की तरफ से ये डिमांड थी कि उन्हें कंटेस्टेंट्स को प्रेस करना होगा, और 2 सीजन के बाद वो मेकर्स की इस डिमांड को मानने के लिए तैयार नहीं थी, और यही वजह है कि वो अब रियलिटी शोज को जज नहीं करती। हाल ही में किशोर कुमार के बेटे अमित कुमार रियलिटी शो इंडियन आइडल के सेट पर एज अ स्पेशल गेस्ट पहुंचे थे। अमित कुमार को इस शो पर इसलिए बुलाया गया था क्योंकि मेकर्स ने किशोर दा के सॉन्ग्स को सेलिब्रेट करने का फैसला किया था। लेकिन इस एपिसोड के बाद सोशल मीडिया पर सबने जमकर शो के कंटेस्टेंट्स और जजेस को फटकारा फॉर नॉट डूइंग जस्टिस टू किशोर कुमार सॉन्ग्स, जिस पर शो के स्पेशल जज अमित कुमार ने कहा था कि उन्हें भी ये एपिसोड नहीं अच्छा लगा था एंड ही वांटेड टू स्टॉप इट मिडवे। साथ ही अमित कुमार ने कहा दैट शो के मेकर्स ने उन्हें कहा था टू प्रेज द कंटेस्टेंट्स। अमित कुमार के इस स्टेटमेंट पर इस रियलिटी शो के होस्ट आदित्य नारायण ने कहा दैट वी कैन नॉट प्लीज एवरीवन एंड वी डू नॉट एम टू। वहीं शो का हिस्सा रहे लिरिसिस्ट एंड राइटर मनोज मुंताशिर ने एक कदम आगे बढ़कर अमित कुमार को उनके कमेंट के लिए स्लैम करते हुए कहा, If Amit Kumar came out and lashed out at the show, he shouldn't have agreed to be a part of it in the first place. He took money for being a part of the show and then criticized it. I wouldn't have done what Amit Kumar did. If I was in his place and not comfortable with the proceedings, I would have told the makers that I don't want to be a part of the show.
साफ है अमित कुमार के ओपिनियन से शो के जजेस और मेकर्स बिल्कुल खुश नहीं हैं। लेकिन सोनू निगम को लगता है कि अमित कुमार एक सीनियर हैं फ्रॉम द इंडस्ट्री। ऐसे में उनके डिग्निफाइड साइलेंस की वजह से उन पर अटैक नहीं होना चाहिए।